अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक और व्लॉग के साथ मेरा जो पहले वाला था पार्ट 1 फ्लावर एक्सिबिशन, वो वाला व्लॉग देखा होगा तो आपने। ये सेकंड उसका पार्ट है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको लाहौर की ऐसी जगह दिखाऊंगी जहाँ फूल ही फूल थे, फूलों का मेला था, फूलों की बरसात थी। यहाँ मैं गई थी सुबह के 11 बजे जाने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारा रश था और वो बंद था। रेस कोर्स वगैरह ये वो सारा कुछ मैंने अपने पहले व्लॉग में बताया होगा। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो पहले वो वाला व्लॉग देखें, फिर ये वाला देखें, ताकि आपको सारी कहानी समझ आ सकेगी। यहाँ मैं अब ढूंढ रही थी बाहर का रास्ता, क्योंकि मुझे बाहर जाना था। यहाँ पे जो था मेरा व्लॉग कंप्लीट हो चुका था और यहाँ पे वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हुई थी। अगर आपने पहला व्लॉग नहीं देखा तो वो लाजमी देखें, फिर इस व्लॉग की आपको अच्छे से समझ आएगी। ये 4-5 दोस्तें जा रही थी जिनने मेरी थोड़ी सी हेल्प की थी व्लॉग बनाने में, एक दो मेरी क्लिप्स में हेल्प की थी। मैंने कहा चलो इनके साथ ही बाहर निकल जाते हैं। पहले हम लोग एक गेट पे गए, वहाँ से तो उन लोगों ने बाहर नहीं जाने दिया। देखते हैं वो क्या कहते हैं। हम लोग जा रहे थे उस गेट में कि ये सामने गेट है तो इसी से बाहर चले जाते हैं। ओके। मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हुई थी क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। मैं वैसे ही बाहर आ गई थी। ये सब कुछ पहले भी व्लॉग में मैं बता चुकी हूँ कि मैंने नाश्ता नहीं किया था, मैं मॉर्निंग में आई थी। उसके बाद जी मैं यहाँ पे देख रही थी कि यहाँ पे मैंने देखा कैंटीन भी नहीं कोई मुझे मिल रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था। यहाँ पे लड़का लड़की हाथों में हाथ पकड़ के बैठे। मैं क्या लो जी इनकी माँ की। खैर मेरा गला थोड़ा ख़राब है, वॉइस ऐड करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी व्लॉग मैंने लास्ट में अपलोड करना ही करना था 7 बजे। मेरे बाल भी पूरे बिखर गए थे क्योंकि मैं रिक्शे में आई थी। उसके बाद पूरा 1 घंटा मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी थी। वो पहले व्लॉग में देख सकते हैं आप। मैं पहला व्लॉग इस वीडियो के बायो में ऐड कर दूँगी ताकि आप लोगों को पता चल सके। उसके बाद खुद ही वीडियो शूट करना काफ़ी मुश्किल होती है और अकेले जाके तो करना वीडियो उससे भी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें ये होता है आपको कोई आइडिया देने वाला नहीं होता, आपके साथ नहीं कोई होता, आपको कोई फ़ोन नहीं पकड़ा होता। लेकिन मैंने कहा कि आज मैं अकेली ही जाके व्लॉग बनाऊंगी। फाइनली मैं गेट के पास आ गई। यहाँ से मैंने बाहर जाना था, पार्किंग वाले एरिया से बाहर जाने दे थे, कि जो दूसरा एरिया था। ये सब कुछ सारी बातें पहले वाले व्लॉग में आप जान सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। उसके बाद मैं यहाँ से बाहर आई। यहाँ से बाहर आने का मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मैं बाहर आई। उसके बाद मैंने रिक्शा करवाया, रिक्शा वाला 500 मांगा। मैंने कहा डन, 500 ही ठीक है। आज मैंने 1000 वाला चैलेंज करना था, वो भी नहीं हो सका। ये सब भी पहले व्लॉग में है ऐड, वो लाजमी देखिएगा व्लॉग। जिसने ये व्लॉग देखा वो वाला व्लॉग देखेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ आएगी। उसके बाद रिक्शा में बैठी, रिक्शे वाले से बात की, रिक्शे में बैठी। रिक्शे में बैठने के बाद मैंने सोचा कि मैं घर के पास उतरूँ, यहाँ भी मुझे बाहर ही उतरना पड़ेगा। मुझे बाहर ही उतरना पड़ना, उसके पीछे भी एक रीज़न था, वो भी मैं आगे चल के आपको लाजमी बताऊँगी। मैं रिक्शे में बैठी हुई थी। आज मैं हैंड फ्री भी साथ नहीं लेके आई थी। मैं काफ़ी ज़्यादा टू मच बोर हो रही थी। मैंने कहा इससे अच्छा मैं मम्मा की बात मान के आ जाती ही ना तो क्या था। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि 15 तारीख को इस फ्लावर का जो रंगों का मेला लगा था, इसका आखिरी दिन था, तो मुझे आना ही आना था। अगर आप भी मेरी तरह न्यू यूट्यूबर हैं तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगी, डेली व्लॉग बनाएं। डेली व्लॉग बनाने से ये होगा एक ना एक दिन आपकी मेहनत रंग ले ही आएगी। यहाँ पे मैं आई, मैंने कहा घर वालों के लिए बिरयानी ले जाते हैं, क्योंकि मैंने भी नहीं खाना खाया था। मैंने कहा मैं अपने घर जाके अपनी अम्मी अब्बू के साथ ही खाना खाऊंगी। बिरयानी ली, दोबारा रिक्शा करवाया, रिक्शा करवा के रिक्शे में बैठी। यहाँ पे भी इसको 100 रुपीज़ देने पड़े। 1000 वाला चैलेंज था ये वाला, लेकिन मेरे 4000 लग चुके थे। उसके बाद दोबारा रिक्शे में बैठी। फाइनली घर आके मैंने शुक्र का सांस लिया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर आ गई, अल्लाह का बड़ा करम है, लाख लाख शुक्र है मैं घर आ गई, क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और थकी मैं इस वजह से थी, जो मतलब गेट बंद था, जिस गेट से जाने नहीं दे थे, इस वजह से मैं थकी थी। उसके बाद हमने बिरयानी खाई, बिरयानी हो चुकी थी फिनिश। बिरयानी खा के मुझे सुकून का सांस मिल लिया। मैंने कहा शुक्र है बिरयानी खाई, पेट में कुछ किया। उसके बाद मैंने बाहर जाना था पिज़्ज़ा खाने अपने दोस्तों के साथ, तो मैं वहाँ बाहर गई रिक्शे में बैठी, फिर मुँह हाथ धोया, अब आया पहना। मैंने कहा अब मैं तैयार नहीं होंगी, अब मैं ऐसे ही बाहर जाऊँगी, क्योंकि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और ज़्यादा मेकअप करने से स्किन ख़राब होती है, तो इसलिए ज़्यादा मेकअप करने से अच्छा है कि तुसी फिल्टर का यूज़ कर लो। उसके बाद यहाँ पे रिक्शे में बैठी। रिक्शे में बैठने के बाद यहाँ पे भी वेट करना पड़ना था, क्योंकि मेरे दोस्तों के घर सबके दूर दूर घर हैं। तो मैंने कहा ओके ठीक है कोई बात नहीं। फिर रिक्शे में बैठने के बाद 1 घंटे यहाँ पे मैंने हैंड फ्री लगा ली, क्योंकि मैं गाने ना सुनूँ तो मेरा सफ़र नहीं गुजर सकता। सफ़र पूरा नहीं होता जब तक मैं गाने ना सुनूँ। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी। मैंने कहा आज का दिन तो लगता है मेरा है ही बुरा, क्योंकि ट्रैफिक जब भी कहीं भी जा रही हूँ वहाँ से ट्रैफिक है। कहीं गेट बंद है, कहीं कुछ है, कहीं डेटें चल रही हैं लोगों की, तो इस वजह से मैंने कहा लेकिन खैर
अल्लाह पे यकीन करके निकल गया तो पहुंच भी जाएंगे जहाँ पे पहुंचना था मुझे। मैं ना पिज़्ज़े की इतनी ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं डेली पिज़्ज़ा खाती हूँ, मैं पिज़्ज़ा ना खाऊँ तो मेरी सुबह नहीं होती। वो फाइनली यहाँ पे चीज़ी लवर था, ये पता नहीं कौन सा था, ये एक वो पिज़्ज़ा पॉइंट पे पहुँचे। यहाँ पर मुझे अच्छा लगता है कि बाहर की दुनिया नज़र आ रही होती है। मैंने देखा कि मेरी क्या हालत हो चुकी है, मेरे बाल पूरे बिखरे हुए थे। पिज़्ज़ा आ गया जिसका इंतज़ार था, लेकिन ये भी मुझसे सिर्फ एक पीस खाया गया क्योंकि मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। व्लॉग के चक्कर में मैं जल्दी उठी, इस वजह से मेरी नींद नहीं पूरी हुई। उसके बाद रिक्शे में बैठे, घर आने के लिए रिक्शे में बैठी। ट्रैफिक थी लेकिन इतनी कोई ख़ास नहीं थी। मैंने सिर्फ इसकी एक क्लिप बनाई और मैंने कहा फ़ाइन, इसकी इतनी ही काफ़ी है। उसके बाद घर आई, घर आके पिज़्ज़ा दोबारा खाया। पिज़्ज़ा खाने घर आते ही बुरा हाल हो चुका था। फिर मैंने पिज़्ज़ा खाया। देखें कलर कितना, मैं काली हो चुकी थी। काली नहीं हुई, रूम की लाइटें बंद थी। मैंने पिज़्ज़ा खाया, साथ साथ टीवी देख रही थी। पिज़्ज़ा खाने के बाद मैंने बहुत कमीनों की तरह पिज़्ज़ा खाया। मैंने दुपट्टा उतार के उधर सुटा। तो मैं पंजाबी हूँ तो मैं किसी भी लोग में पंजाबी बोलती हूँ, किसी में उर्दू बोलती हूँ। कमेंट में बताइएगा आपको मेरी उर्दू अच्छी लगती है कि पंजाबी लगती है, मैं किसने भी लोग बनाया करूँ। अब कुछ लोग कहेंगे तू तो बनाया ही ना कर, मैं उन्होंने लोगों ने कहूँगी तुसी वेख्या ही ना करो। उसके बाद स्कैल्प मसाज जो है वो लाजमी करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊँ कि बाल कैसे अच्छे हो सकते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि स्कैल्प मसाज खाना छोड़ दें, भूल जाएं भले, लेकिन स्कैल्प मसाज करना ना भूलें। वैसे एक बात बताऊँ, मैंने भी कल से स्कैल्प मसाज नहीं किया। अच्छे से मैंने स्कैल्प मसाज किया, सोने की तैयारी थी। उसके बाद मैंने अपने बालों को अच्छे से बांधना था, लेकिन मैंने स्कैल्प मसाज किया। यहीं पे व्लॉग एंड किया। मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल का बटन दबा दें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।